मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। एक व्यक्ति जो मूढ़ है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। और जब वो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में वो मूर्ख होने की बात कर रहा है, तो संभवतः वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने ये मान लिया है कि परमेश्वर अस्तित्व में भी नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर कहीं है लेकिन मेरा अभी तक उससे वास्ता नहीं, उससे सामना नहीं हुआ है। लेकिन वो तो परमेश्वर के होने का पूरी रीति से इनकार कर रहा है। और इसलिए भजनकार यहाँ कह रहा है वो व्यक्ति मूर्ख है। अक्सर जब हम मूर्ख होने की बात करते हैं, हमारे समाज में मूर्ख होने की व्यक्ति की बात होती है, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है जो अक्ल से थोड़ा मोटा होता है, जो अपने कार्य कुशलता में अच्छा नहीं होता है, मतलब चीज़ों को एकदम हमेशा गबड़ता रहता है। वो हम लोग जब मूर्ख होने की बात करते हैं तो हम बौद्धिक स्तर की बात करते हैं, लेकिन जब वचन यहाँ मूर्ख होने की बात कर रहा है तो वो बौद्धिक रीति से ज्ञानी होने की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं, जितने लोग हम लोग यहाँ कमरे में बैठे हैं, बाहर संसार में हमसे अधिक बुद्धिमानी से कार्य करने वाले लोग, कार्य कुशलता पूर्वक हमसे अधिक कार्य कुशलता से कार्य करने वाले लोग, ऊंचे पद पे अधिकारी लोग बैठे हैं जिनके पास हमसे बहुत अधिक ज्ञान है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन या मूर्ख होने की बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है ऐसा जन जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है। ऐसा जन जो जीवित परमेश्वर का, जो वचन का जीवित परमेश्वर है, उसका इनकार करता है। वो आत्मिक रीति से अंधा है, उसके पास समझ नहीं है, वो परमेश्वर से संबंधित ज्ञान को समझ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है। लेकिन अगर हम नीति वचन 7 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ें तो लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और समस्या यह है इस व्यक्ति की, जो मूर्ख जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, वो स्वेच्छाचारी है, वो परमेश्वर के अधीन नहीं रहना चाहता है। और अगर वो इस बात को मानेगा, स्वीकार करेगा कि परमेश्वर है, तो उसको परमेश्वर के अधीन जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो उसने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं, मुझे परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं है। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो उसने बनाया इसलिए ताकि वो अपनी महिमा करा सके, उसकी महिमा हो सके। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वो परमेश्वर को दिखा सके कि परमेश्वर है कौन। लेकिन समस्या ये है, दुख की बात ये है, सत्य ये है कि मनुष्य कह रहा है परमेश्वर है ही नहीं। और वो दिन प्रतिदिन इसी बात को सोचता है। वो सोचता है कि परमेश्वर का उसके जीवन से कोई संबंध नहीं, वो परमेश्वर से अलग है। और इसलिए जब बाइबल बात करती है तो वो बात करती है ऐसे लोगों की जो लोग मूर्ख हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो बाइबल की जो मूर्ख होने की परिभाषा है और जो संसार में मूर्ख होने की परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए चाहे कोई भी कितना बड़ा भी वैज्ञानिक हो, चाहे वो नासा में क्यों ना हो, चाहे वो जितना बड़ा अच्छा अकाउंटेंट हो, खाता लिख कर लेता हो, बिना कैलकुलेटर की गिनतियां गिन लेता हो, चाहे व्यक्ति चाहे जितना अधिक समझदार हो, चाहे एक विद्यार्थी जितना अधिक बुद्धिमान हो, उसका पोस्टर लगाओ इस वर्ष इन्होंने सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो वो मूर्ख के समान है, वे मूर्ख हैं। और ये स्पष्ट है परमेश्वर के वचन में।